अस्सलाम वालेकुम। आई होप दैट यू आर डूइंग वेल। अच्छा जी, आज जो है हम अपना सेशन कंटिन्यू करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। अब पॉलिटिकल साइंस एक्चुअल सब्जेक्ट क्या है कि हम जो पोल पोल है वो एक्चुअली साइंस में किस तरह अप्लाई की जाती है। लाइक पॉलिटिक्स के अंदर हम ऑब्जर्वेशन कैसे कर सकते हैं, कैसे एमर्जेंस हुई, कैसे उसकी एवोल्यूशन हुई, किस तरह स्टेट सिस्टम इनिशिएट हुए, गवर्नेंस क्राइटेरियाज क्या थे, क्या थ्योरीज थी, क्या पर्सपेक्टिव्स थे, फिर क्या इश्यूज हैं। आप अगर सिमिलैरिटीज करते हो, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग क्या होती है, रूल्स क्या होते हैं, स्टेट एंड गवर्नमेंट किस तरह जो है वो बनती है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल साइंस। अब करंट अफेयर्स सीएसएस के अंदर ये सब्जेक्ट जो है वेरी इंपॉर्टेंट 200 मार्क्स का, एंड पीएमएस के अंदर इट इज़ ऑल्सो 200 मार्क्स का सब्जेक्ट है। और पीएमएस का जो सिलेबस है वो एज कम्पेयर टू सीएसएस थोड़ा सा ज़्यादा, लाइक थोड़े से टॉपिक्स उसमें ज़्यादा है। लेकिन अगर दोनों आप जो टॉपिक्स मैं आपको इम्पोर्टेंट करवाऊंगी और जो टॉपिक्स और जो आइडियाज़ हैं हम इसमें मेंटेन करेंगे, अगर हम उसके ऊपर अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर लें, तो हम पोल में आई गोट 172 मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 एंड पेपर 2 कलेक्टिव की बात कर रही हूँ। तो अगर आप लोग इस सब्जेक्ट को अच्छे से कर लेते हो, लाइक मैं जो चीज़ें आपको बताऊंगी स्मार्ट स्टडी के अप्लाई करते हुए इन चीज़ों को पूरे से अपने कोर्स के अंदर इंडल्ज कर लेते हो, तो दिस इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस। इजीली ये सब्जेक्ट जो है वो टारगेट किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा जी, अब आपने याद रखना है कि पेपर 1 इजी टू हैंडल है, पेपर 2 डिफिकल्ट टू हैंडल है। ठीक है, अब पेपर 1 इजी टू हैंडल क्यों है? पेपर 1 के अंदर फिलोसफीज होती हैं, स्टूडेंट वो रट्टा लगा लेते हैं। ठीक है, कुछ गवर्नमेंट क्या है, स्टेट स्ट्रक्चर क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है, अल्टरनेशनल पर्सपेक्टिव्स कौन कौन से हैं, थ्योरी ऑफ लिबर्टी क्या है, पीस प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, पावर पॉलिटिक्स क्या होती है। तो ये चीज़ें ना इजीली टारगेट की जाती हैं। जब पेपर 2 की बात करते हैं ना, तो उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग है, पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है, फिर थोड़ा आईआर का पोर्शन है, फिर मोर ओवर जो है कंपैरिजन ऑफ स्टेट्स विद अदर स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशंस का कंपैरिजन है। तो यहाँ पे ना स्टूडेंट जो है ना कंपैरिजन नहीं कर पाता, वो हर स्टेट के जो स्टेट का जो सिस्टम है उसको अच्छे से नहीं पढ़ पाता कॉन्स्टिट्यूशन को। लाइक अमेरिका का चेक एंड बैलेंसेस क्या है, चाइना किस तरह वर्क करता है, चाइना का 1 स्टेट 2 जो ऑर्डर्स हैं वो क्या है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं हम लोगों को अप्लाई करनी है। ठीक है, और साथ ही साथ इसके अलावा आपको इस तरह के भी क्वेश्चंस आते हैं पॉलिटिकल साइंस में कि इज प्रेसिडेंशियल सिस्टम इज बेटर फॉर पाकिस्तान, व्हाट यू थिंक माइट बी, इज इट प्रेसिडेंशियल और पार्लियामेंट्री, आप क्या बात करोगे। फिर देन आपको स्टेट को मद्देनजर रखते हुए मेरिट्स एंड डीमेरिट्स पे डिबेट करनी होती है। ठीक है, तो इस पेपर को हैंडल करने, इस पेपर के हर पार्ट को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। इस पेपर के पार्ट ए को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है, पार्ट बी को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है, पेपर 2 को हैंडल करने का तरीका डिफरेंट है। और हमने इन सारे वेज को जो है वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना है। अब सिलेबस की तरफ आए, तो सबसे पहले हमें पढ़ने होते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। लाइक कि ये एकदम से हम पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स कहते हैं, हम गवर्नेंस कहते हैं, कोई होगा ना जिसने हमें दिया कि गवर्नेंस होती क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मोन्टेक्स ने जो है वो बताया कि जो गवर्नेंस है उसके अंदर डिवीजन होनी चाहिए गवर्नमेंट के अंदर, ताकि हर डिवीजन वाला अपना काम अच्छे से कर सके, जिसे आप एग्जीक्यूटिव कहते हो, लेजिस्लेचर कहते हो, जुडिशरी कहते हो। इट वाज अ मोन्टेस्क हु गेव दिस थ्योरी। ठीक है, इसी तरह प्लेटो जो है उसको जो पॉलिटिकल जो है थ्योरी पर्सपेक्टिव उसका फाउंडर कहते हैं। एरिस्टोटल को पॉलिटिकल साइंस का कहते हैं। पावर पॉलिटिक्स की थ्योरी मैकियावेली ने दी थी। सोशल कॉन्ट्रैक्ट और जो जर्नल विल होती है जिसको आप कहते हो कि इट इज डेमोक्रेसी इज एक्चुअली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट वाज अ रूसो गेव दिस थ्योरी। फिर जो आप कहते हो जी ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म है या जिसे आप मार्क्स यूटिलिटरिज्म कहते हो उसको बेंथम ने दिया था। ठीक है, फिर ये जो कम्युनिज्म के पर्सपेक्टिव है इसको मार्क्स ने दिया था। ठीक है, तो
इस तरह जो है हर स्टेट हमने ये पॉलिटिकल थॉट्स को अंडरस्टैंड करना होता है कि एक्चुअल में जो वर्ल्ड है वो पॉलिटिक्स के अंदर किस तरह इवॉल्व हुआ, किस तरह जो है लीडर्स ने उन्होंने उस टाइम पे क्या क्या बात की। तो ये तो पोर्शन ऐसा होता है, अगर मैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की बात करूँ, इस पोर्शन को हमने अकॉर्डिंग टू द जिस तरह उसने फिलोसफी दी होती है उस तरह हमें जो है वो एक्सप्लेन करना होता है। एग्जामिनर हमें तीन तरीकों से क्वेश्चन करता है। या तो वो कहेगा प्लेटो की बुक जो जस्टिस है उसको एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। या वो कहेगा प्लेटो की जो थ्योरी है उस थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन कर दो। या प्लेटो के अंदर जो किंग था, जो रूलर था, उसको फिलोसफर किंग कहते थे, उस फिलोसफर किंग की थ्योरी को जो है वो एक्सप्लेन कर दो। तीनों में हमारा क्वेश्चन एक ही आएगा जो कि उसकी थ्योरी है। इसमें आप खुद से कुछ ऐड नहीं करते, लाइक आपको नहीं कहना कि उसकी थ्योरी क्या है, आपकी समझ से बाहर है, आपको यूटोपियन लग रही है, आपको उसमें ये इशू लग रहा है, आपको उसमें ये इशू लग रहा है। इट्स नॉट योर वर्क, ठीक है, आपने नहीं करना। यू डोंट नीड टू क्रिएट योर ओन आइडियाज, गिव योर ओन आइडियाज वाइल मतलब आंसरिंग द पॉलिटिकल थॉट, ठीक है। आपको जिस तरह की थ्योरी है, जिस तरह की उसने इलस्ट्रेशन दी हुई है, आपने डायरेक्टली वो इलस्ट्रेशन अपने एग्जामिनर को बता देनी है। जब हम इसको पढ़ेंगे तो डेफिनेटली मैं क्वेश्चंस को भी जो है वो क्वेश्चंस की डिमेंशंस को भी आपके सामने रख के उसके ऊपर आंसर भी लिख के आपको बताऊंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं जी, हमारे पास इसी तरह कुछ मुस्लिम फिलोसफर्स हैं, अल फराबी, अल मवर्दी, फिर इब्ने खल्दून की थ्योरी है, इकबाल की है, तुसी की थ्योरी है, गजाली की थ्योरी है। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है अल फराबी, अल मवर्दी, इलामा इकबाल, गजाली और इब्ने खल्दून, ठीक है। इसके अलावा जी अब यहाँ पे तो आपने अपने कोई आइडियाज नहीं डालने, कोई पर्सपेक्टिव नहीं डालने, आपको इन सब की बुक्स का पता होना चाहिए जिसके अंदर इन्होंने ये थ्योरीज दी थी। आपको पता होना चाहिए इन्होंने अपने जो मोनार्क इन्होंने बताया है, इन्होंने जो स्टेट सिस्टम बनाया वो इन्होंने किस तरह बनाया है, इन्होंने क्या पॉलिसीज दी हैं, उनमें उनका रूलर का नाम क्या है, इनकी थ्योरी का नाम क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि वो एग्जामिनर का क्राइटेरिया कि वो सिर्फ ये नहीं कहता कि प्लेटो की थ्योरी बता दो, वो या तो बुक के नेम से, या तो किंग के नेम से, या तो वो जो है वो उसके अपने नेम से जो है वो थ्योरी को इलस्ट्रेट करने की बात करता है। अच्छा, समहाउ वो कहता है कि ये जो थ्योरी है प्लेटो की या एरिस्टोटल की या मैकियावेली की, फराबी, अल्मोवर्दी, व्हाटएवर द फिलोसफर इट इज, वो कहते हैं कि इसकी रेलिवेंसी बताओ मॉडर्न वर्ल्ड के साथ। अगर वो आपको ये कहता है तो तब आपने रेलिवेंसी की बात करनी है। जैसे मैं प्लेटो की बात करूं तो प्लेटो वाज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने एग्जाम को इनिशिएट किया, ही वाज द फर्स्ट वन जिन्होंने फेमिनिज्म के कॉन्सेप्ट को बताया, इन्होंने मर्सी किलिंग के बारे में बात की, और ये हम करंटली मॉडर्न वर्ल्ड में देखते हैं। और इनकी कोई थ्योरी ऐसी है कि जब वो बंदा फिलोसफर किंग बनता है तो ही वाज एट द एज ऑफ 50 एट द टाइम। तो करंटली भी अगर जो लीडर है हमारा वो 50s और 45 एज में ही होता है। तो मतलब हम उस रेलिवेंसी को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा क्रिटिक्स भी किए हुए हैं, लाइक एरिस्टोटल ने कहा है प्लेटो की थ्योरी यूटोपियन है। इसी तरह जो है एरिस्टोटल की थ्योरी को भी कुछ बातें की गई हैं। इसके अलावा मोंटेस की थ्योरी को भी कुछ बातें की गई हैं, रूसो की थ्योरी को कुछ बातें की गई हैं, बेंथम की थ्योरी के अगेंस्ट जो है वो क्रिटिक्स हैं। तो हम क्रिटिक्स पढ़ेंगे बट हम क्रिटिक्स ऐड नहीं करेंगे जब तक हमसे एग्जामिनर ना पूछे। और जितने भी अभी तक पेपर्स हुए हैं, लाइक आप पास